अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और वाक़या लेकर आया हूँ। मेहमान नवाज़ी का वाक़या है और मेहमान नवाज़ी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अता फ़रमाते हैं। मेहमानों का इकराम करने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेतहाशा बेइंतहा अता फ़रमाते हैं। और इसी हवाले से एक वाक़या है एक बुज़ुर्ग का। हज़रत अबू रबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। वो फ़रमाते हैं कि मैंने एक गाँव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फ़िज़ा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की न थी, मगर उसके जो हालात मुझ तक पहुँचे थे तो मुझे उसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। उसके हालात और वाक़यात सुन के मैं उस गांव में गया और उसकी तहकीक की तो मुझे लोगों ने बताया कि उसके यहाँ एक बकरी है जिसके थनों से दूध और शहद दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला ख़रीदा और उसके घर जाकर मैंने दस्तक दी और मैंने कहा कि वो तुम्हारी बकरी के मुताल्लिक़ मैंने बड़ी शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद देती है, मैं भी उसकी बरकत देखना चाहता हूँ। उसने वो बकरी मेरे हवाले कर दी। मैंने उसका दूध निकाला तो वाकई उसमें से दूध और शहद निकला। मैंने उसको पिया। उसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी कहाँ से तुम्हारे पास आई। कहने लगी कि इसका क़िस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं, एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ न था, उसी पर हमारा गुज़र बसर था। और अल्लाह का करना हुआ कि बकरीद आ गई तो मेरे खाविन ने कहा कि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ये बकरी ही हमारे पास है, लाओ मैं इसकी क़ुरबानी कर लूँ। उस औरत ने कहा कि मैंने खाविन से कहा कि हमारे पास गुज़र के लिए इसके सिवा कोई और चीज़ है ही नहीं, क्या ज़रूरत है क़ुरबानी करने की। खाविन ने ये बात मान ली उसकी और क़ुरबानी मुलतवी कर दी, नहीं की क़ुरबानी। उसके बाद अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी दिन वहाँ पर कुछ मेहमान आ गए उनके पास और खाविन ने कहा कि मेहमान के इकराम का तो हुक्म है और कोई चीज़ भी नहीं है, इस बकरी ही को क़ुरबान करना होगा। वो उस बकरी को ज़िबा करने लगा तो वो औरत कहती है कि मुझे ख़याल हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इस बकरी को ज़िबा होते देख कर रोने लगेंगे, इसलिए मैंने कहा कि इसको बाहर ले जाओ, दीवार की आड़ में ज़िबा कर लो, बच्चे ना देखें। तो वो औरत बताती है कि वो बाहर उस बकरी को बाहर ले गए और एक दीवार की आड़ में ले गए घर की। उस पर जब छुरी चलाई तो वो छुरी चल गई। जब वो औरत बताती है, जब मेरी नज़र दीवार पर पड़ी तो उस जैसी एक बकरी और वहाँ पर उस दीवार पर चढ़ी हुई खड़ी हुई थी और वहाँ से वो खुद ही उतर के मकान के सहन में आ गई। वो औरत बता रही है कि मुझे ये ख़याल हुआ कि शायद ही वो बकरी खाविन के हाथ से छूट गई। मैं उसको देखने बाहर गई तो खाविन को देखा तो वो खाविन जो है उस बकरी की खाल उतार रहा था। वो कट चुकी थी, ज़िबा हो चुकी थी, क़ुरबान हो चुकी थी और उसकी खाल उतार रहे थे वो खाविन उसके। मैंने उनसे कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बकरी घर में आ गई है। उसका क़िस्सा मैंने सुनाया तो खाविन कहने लगा, क्या बाईद है कि हक़ ताला शानून है उसका बदल हमें अता फ़रमाया हो, ये वो बकरी है जो दूध और शहद देती है। तो वो औरत उन बुज़ुर्ग से कहने लगी कि ये सब कुछ महज़ मेहमान के इकराम की वजह से हुआ है। फिर वो औरत अपने बच्चों से कहने लगी कि ये बकरी दिलों में चरती है, अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो इसका दूध भी अच्छा रहेगा और अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो इसका दूध भी ख़राब हो जाएगा। अपने दिलों को अच्छा रखो, हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी हो जाएगी। तो ये वाक़या था एक बुज़ुर्ग का, हज़रत अबू रबी रहमतुल्लाह अलैह का, जो एक औरत से उनका अहवाल लिया उनका और उन्होंने बताया कि मेहमान के इकराम की वजह से जो क़ुरबानी हमने दी वो अल्लाह ने रायगा नहीं जाने दी, उसका बदल अता फ़रमाया और उससे बेहतर बदल अता फ़रमाया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जब आप किसी चीज़ की क़ुरबानी देते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे कोई किसी किस्म की क़ुरबानी लेते हैं तो उसके बदल में बहुत ही आलीशान चीज़ और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ अता फ़रमाते हैं। अल्लाह पाक हमें मेहमानों का एहतराम और मेहमानों का इकराम करने की और मेहमान नवाज़ी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह आगे कोई और वाक़या मैंने पढ़ा किसी किताब में तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।